हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स या स्टोरीज कुछ भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर पहले से हैं उन सभी को थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे नॉवेल्स को पसंद करने के लिए। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है स्टे होल्ड ऑन आई स्टिल वॉन्ट यू चैप्टर 2। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी चाइना वापस आया था और जब वो अपने घर गया तो उसने देखा विंग वहाँ है, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आगे शुयांग ने कहा, विंग क्या तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? विंग ने कहा, नहीं कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने दिनों के बाद हम सब, हाँ विंग, इतने दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं और देखो वांग जी मुझे डांट रहा है। विंग ने कहा, आप शुयांग को कैसे डांट सकते हैं? सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस उन्होंने ही किए थे मुझे, आपने नहीं किए थे क्या? आपने तो एक कॉल तक नहीं किया था और आप शुयांग को डांट रहे हो? वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये शुयांग का बच्चा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये जानता है कि विंग मेरी कमज़ोरी है। वांग जी ने फिर अपनी आंखें खोली और विंग से कहा बहुत प्यार से, विंग मैं उसे डांट नहीं रहा बेबी। विंग ने कहा, हाँ आप उन्हें डांटिएगा भी मत वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। वही थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा, हाँ भी मैं समझ गया, उसी ने सबसे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस किए। बेबी मैं समझ गया, मैं उसे नहीं डांटूंगा। ये कहते हुए वांग जी ने शुयांग को घूर के देखा। शुयांग के बच्चे मिलो तुम मुझे अकेले, तब बताता हूँ मैं। यहाँ जियांग ने अपने सिर पे हाथ मार लिए। अब तो ये गया। ये कहने के बाद जियांग ने शुयांग को देखा जो हंस रहा था और खाना ठूसे जा रहा था, वो भी भुक्कड़ों की तरह। जियांग ने कहा, इसे टेबल मैनर्स बिल्कुल भी नहीं पता। शुयांग ने ये देखा जियांग उसकी तरफ देख रहा है तो शुयांग ने अपने मुंह में नूडल्स भरते हुए कहा, जियांग बेबी क्या हुआ, तुम मुझे देख क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। जियांग ने कहा, इससे अपने हैंडसमनेस पे कितना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे क्यों नहीं आता इस पर। जियांग ने कहा, शुयांग कम से कम तुम खाना आराम से खा सकते हो, तुम्हारा प्लेट कहीं भागा नहीं जा रहा। शुयांग ने कहा, अरे नहीं, आंट ने इतना टेस्टी नूडल्स बनाए हैं तो मैं तो ज़रूर खाऊंगा ना। चलो मुझे वो ग्रीन पास्ता पास करो, तो आंटी ने बहुत टेस्टी बनाया है। जियांग ने कहा, लो भर लो पूरा, ठूस लो। तुम ही ने आधा खाया, अभी तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं और तुम खाना पे खाए जा रहे हो, कम से कम दूसरों को लिए तो छोड़ दो। शुयांग ने कहा, आंटी मेरे लिए बनाया, मैं तो पूरा खाऊंगा। जियांग ने कहा, शुयांग हम यहाँ इन्वाइटेड ही नहीं थे, तो आंटी ने तुम्हारे कैसे बनाया? डैनी ने कहा, जियांग बेटा उसे डांटो मत, उसे खाने दो। शुयांग ने कहा, आंटी देखिए ये मुझे ऐसे ही डांटता रहता है। वांग जी ने कहा शुयांग के पैर पर हिट करते हुए, अच्छा करता है वो। शुयांग ने कहा, वांग जी मुझसे बदला मत लो वरना मैं विंग को कह दूंगा। वांग जी ने कहा, शुयांग जरा एक बार और विंग का नाम लो, वो तोड़ दूंगा तुम्हारा। और ये तुम कैसे खा रहे हो? दोनों हाथ से कौन खाता है? शुयांग ने कहा, मैं वैसे भी मैंने चॉपस्टिक पकड़ रखे हैं यार, दोनों हाथ से कहाँ हुआ। विंग इस झगड़े को देख रहा था, उसने अपने फेस पर अपने दोनों हाथ को रखा और कहा शुयांग से, ओ माय गॉड शुयांग, जियांग आप दोनों कितने क्यूट कपल, आप दोनों कितने अच्छे लगते हो एक साथ। शुयांग ने कहा, थैंक यू विंग, जानते हो ना ये तुम्हारा जो जियांग है शादी के लिए मुझसे मान ही नहीं रहा था। 5 साल तक, पिछले 5 साल तक इसने मुझे अपने पीछे घुमाया है, तब जाकर ये माना है कहीं। विंग ने कहा, आपका मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे आपका कपल बहुत पसंद है, आप दोनों एक साथ कितने क्यूट लगते हो। जियांग ने विंग की तरफ देखा, क्यूट और हम दोनों एक साथ? वांग जी ने कहा, किस एंगल से क्यूट? शुयांग ने कहा, हाँ विंग मैं जानता हूँ, हम दोनों बहुत क्यूट कपल है, लवली कपल है। विंग ने कहा, हाँ गा मुझे पता है जियांग से आपने कितनी मार खाई है, कितने बार इन्होंने आपके पैरों पे हिट किया है, आप हॉस्पिटल तक गए थे, आपको इन्होंने मारा है। आपके हाँ एक बार मारा था ना उन्होंने, जिससे आपका सिर फूट गया था, और दूसरी मारा था और मारा था आपके आंखों के नीचे ब्लैक सब कुछ हो गया था। आंट के सामने आकर आप कितने रोए थे कि जियांग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आपको मारा, और फिर भी आप उन्हें फिर प्रपोज करने अगले दिन गए थे और फिर उन्होंने आपको मारा था। शुयांग ने कहा, विंग ये मेरी तारीफ थी कि या मेरी इंसल्ट थी? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स का ये तारीफ थी, आपने कितना सब सह कर जियांग से शादी की है, आपने हार नहीं मानी थी। जियांग ने कहा, विंग इतना भी मैंने नहीं मारा था इससे कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। विंग ने कहा, छुट जियांग आप झूठ बोल रहे हो, आपने इन्हें मारा था, आपने मारा था, मैंने देखा था, और यहाँ तक कि आपने तो अपने वेडिंग डे पर इन्हें अपना शूज फेंक के मारा था और वो शूज जाके लगा था सीधे हुसैन को, याद नहीं है आपको? जियांग ने अपना सिर खुजलाकर कहा, अच्छा मारा था क्या? शुयांग ने कहा, हाँ बेबी तुमने मारा था मुझे, वो तो मैं भला बच गया था। वांग जी ने कहा, क्या
जियांग तुमने मारा था इसे? तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। विंग ने कहा गा आप रहोगे तब ना, आप तो शादी में भी नहीं आए थे, आपको पता है वो कैसे चलेगा। कितना मजा आया था उनकी शादी में। मैंने उस दिन भी आपको कॉल किया था, फिर भी ना आपने मेरे कॉल्स को उठाए और ना ही आप शादी में आए। वांग जी ने कहा विंग बेबी क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? विंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था क्या? वांग जी ने कहा अब मुझे बता दो तुम कैसे मानोगे तो मैं मना लूँ। विंग ने कहा मुझे ये बताओ अब यहाँ से गए क्यों थे, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? वांग जी ने कहा शुयांग ने कहा वांग जी बता दो सरा विंग को, या तो कहो मैं बता दूँ। विंग ऐसा है कि तभी वांग जी ने शुयांग के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा आप शुयांग। शुयांग ने वांग जी के हाथ को अपने फेस हटाते हुए कहा क्या बताओ तब उसे, तुम प्रपोज कब करने वाले हो उसे? शुयांग से वांग जी ने कहा शुयांग रुक जाओ भी, मैं अभी अभी आया हूँ, मैं इतने जल्दी कैसे बता दूँ? शुयांग ने कहा तुम नवरात्रि को बताओगे क्या? जियांग ने कहा शुयांग इधर इधर अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? इतने जल्दी वो कैसे बताएगा उसे तैयारियां तो करने दो। शुयांग ने कहा पर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए, इसमें क्या तैयारी करना है? जियांग ने कहा क्योंकि तुम बेवकूफ हो। शुयांग ने कहा बेबी ये तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जियांग ने कहा शुयांग मुझे मार नहीं खाना चाहते हो मुझसे तो प्लीज अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, बेबी मुझे चाहे जहाँ मत बोल दिया करो। जियांग से शुयांग ने कहा बेबी ये मेरा हक है तुम्हें बेबी बोलने का। जियांग ने कहा ओह माय गुडनेस ये अल्फा। यह वांग जी जो विंग के प्लेट में नूडल्स डाल रहा था और उसके प्लेट में से कुछ बीन्स को अलग कर रहा था। विंग ने कहा कहीं आप ये मुझे मनाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? वांग जी ने कहा क्या मैंने ये पहली बार किया है? विंग ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं, आप तो हमेशा करते हो, पर क्या अभी भी आपको पता है, मेरा मतलब अभी भी आपको याद है कि मैं बीन्स नहीं खाता? वांग जी ने कहा हाँ मुझे याद है, मैं भूला ही कब था। विंग ने कहा ओह आपको याद है, पर आपको इस सब याद है, पर आपको मुझे कॉल याद करना नहीं था। वांग जी ने कहा विंग मुझे टॉन्ट करना कब बंद करोगे? विंग ने कहा कभी नहीं, जब तक आप मुझे बता नहीं देते मैं आपको ऐसे टॉन्ट पे टॉन्ट करते रहूँगा। कहा क्यों गए थे? वांग जी ने कहा विंग प्लीज सुनो मेरी, समझो मेरी बात को। सिचैन ने कहा हाँ वांग जी बताओ। वांग जी ने कहा आप तो जानते हो ना। विंग ने कहा वांग जी के फेस में अपना फेस घुसा कर शिचैन का को भी पता है? मुझे ही नहीं पता, हम सब तो दोस्त हैं ना, हम सबने प्रॉमिस किया था हम कोई भी एक दूसरे से बात नहीं छुपाएंगे, आपने प्रॉमिस तोड़ा हमारी फ्रेंडशिप का। जियांग ने ये सुना, उसने मौके पर चौका मारते हुए कहा हाँ विंग मुझे भी पता है, वांग जी क्यों गया था यहाँ से? शुयांग ने कहा वैसे विंग मुझे तो पहले से पता था। मैडम यू ने कहा वैसे मुझे भी पता था। लैन कुरैन ने कहा मुझे तो पहले से पता था, मैं ही तो वांग जी को छोड़ने गया था। वांग जी ने कहा डैड आप मुझे छोड़ने गए थे? मैडम यू ने कहा वो तो मुझे तभी से पता था जब वांग जी यहाँ था, तभी से मुझे पता था वांग जी क्यों जा रहा है। ये देखकर वांग जी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, अब विंग और से ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे करेगा। वांग जी ने कहा मॉम तब आप भी बता दो आपको कब पता चला? लैनी ने कहा मुझे बहुत पहले से पता था वांग जी। विंग ने कहा बहुत पहले से? कब से आंट? मुझे ही नहीं पता था, सबको पता था। बस बहुत हो गया, सबको पता है यहाँ कि वांग जी का यहाँ से क्यों गए थे, पर बस मुझे को नहीं पता था वांग जी का यहाँ से क्यों गए हैं। आप लोगों ने मुझे बताया कि वांग जी का यहाँ से स्टडी के लिए गए थे, मुझे लग रहा था आप लोग मुझसे छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लैनी ने कहा शट, गड़बड़ हो गई, मैंने इसी से कहा था, अभी मुझसे भी गुस्सा हो जाएगा। विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा खाना हो गया है, बाय बाय। मॉम चलो भी यहाँ से। लैनी ने कहा विंग बेबी तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, अभी डिजर्ट नहीं आए हैं। विंग ने कहा मुझे नहीं खाना डिजर्ट, आप लोगों ने नहीं बताया था मुझे कुछ भी, ये गलत बात है, मुझे को नहीं पता, यहाँ सबको पता है। और शुयांग का, सिचैन का, लैंसन का, नहीं लैंसन का अब से तो मुझे बात ही नहीं करनी है। आप लोगों ने हमारी फ्रेंडशिप के रूल को तोड़ा है, हमारी फ्रेंडशिप का फर्स्ट रूल यही था कि हम किसी से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, और आप लोगों ने मुझसे छुपाया, ये गलत बात है। कहा सिचैन का मुझे बताइए आपने क्यों झूठ बोला? सिचैन ने कहा हाँ मैं क्या बोलूँ, वांग जी ने मुझे मना किया था। विंग ने घूर के वांग जी की तरफ देखा और कहा गा आपने मना किया था? वांग जी ने कहा गा मुझे क्यों फंसा रहे हो, फिर से ये गुस्सा हो जाएगा मुझसे गा। और यहाँ नहीं मुझे वांग जी का ये फेस उसने कभी भी नहीं देखा था। लान वांग जी बिजनेस टैकून जिसके सामने सब लोग लाचार लगते हैं, आज वो खुद लाचार है, एक छोटे से 19-20 साल के ओमेगा के सामने। वांग जी का फेस पूरा रेड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा लाचार लग रहा था और सबको बहुत तेज हंसी आ रही थी वांग जी के ऊपर, क्योंकि
सब जानते थे वांग जी विंग से प्यार करता है और वो क्यों गया है, वो विंग की वजह से गया था। असल में जियांग फैमिली और लैन फैमिली एक दूसरे के अच्छे बिजनेस पार्टनर थे और साथ ही फ्रेंड्स भी थे, तो उनके बच्चों में भी फ्रेंडशिप हो गई थी। शू यांग जिसके मदर और फादर के एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। असल में शू यांग जो है लैन कुरैन के सिस्टर का बेटा था। जब उनकी सिस्टर का डेथ हुई तो उन्होंने शू यांग को अडॉप्ट कर लिया था और फिर वो उसे लैन फैमिली में लेकर आ गए। शू यांग लैन फैमिली के अंदर आया तो शू यांग को वांग जी और लैन सिचैन बिल्कुल उसे अपने ब्रदर की तरह मानते थे और धीरे धीरे शू यांग इस घर का हिस्सा बन गया था और वो अपने पास्ट को पूरा भूल भी गया था। उसे इतना प्यार जो मिला था वो इस फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगा था। शू यांग उसी स्कूल में भी जाता था जिस स्कूल में लैन सिचैन और वांग जी जाते थे। हालांकि वांग जी और शू यांग दोनों एक ही एज के थे, पर लैन सिचैन उनसे 1 साल बड़े थे, इसीलिए वो दोनों लैन सिचैन को क कहते थे और इन तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। ब्रदर तो थे ये तीनों, साथ ही ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये तीनों एक दूसरे के फीलिंग्स को आसानी से समझ जाते थे, बिना कुछ कहे ही बचपन से साथ जो रहे थे। पर इनके फ्रेंड सर्कल में एक और मेंबर शामिल हो गया जब मैडम यू को एक ओमेगा बेबी हुआ था। लैन फैमिली और जियांग फैमिली में पहले से फ्रेंडशिप थी, तो जब एक ओमेगा बेबी हुआ तो वो सब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि लैनी के पास 3 अल्फा सन थे और उनके पास कोई ओमेगा बेबी था नहीं। इसी वजह से लैनी विंग को बहुत ज़्यादा मानती थी और जब देखो तब उसे लैंड मैंशन में उठा कर ले आती थी, चाहे जो भी उसे लैंड मैंशन में ले आता था। मैडम यू और जियांग फैमिली को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो सब बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे और मैडम यू खुद लैन सिचैन, लैन वांग जी और शू यांग को बहुत ज़्यादा मानती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि विंग को कोई भी लैंड मैंशन में लेके आ जाता था। कई बार तो लैन सिचैन ही विंग को लेके आते थे क्योंकि वो सब बहुत खुश थे एक ओमेगा ब्रदर को अपने पाके। वांग जी तो विंग को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ, उसकी खुशी उसके फेस से झलकती नहीं थी, पर लैन सिचैन और शू यांग आसानी से पहचान जाते थे। वांग जी हमेशा विंग को लेकर अपने गोद में रहता था। वो कभी भी जियांग मैंशन में चला जाता था और विंग को लेकर अपने मैंशन में चला आता था। इसी वजह से विंग अपने घर से ज़्यादा लैंड मैंशन में ज़्यादा रहा है। उसे लैंड मैंशन अपने घर जैसा ज़्यादा लगता है, वो यहीं तो ज़्यादा रहा है। विंग की रात लैंड मैंशन होती तो सुबह उसकी जियांग मैंशन में होती। विंग धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वो वांग जी के और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था और वांग जी ही उसे उसके किंडरगार्टन में लेके जाता था क्योंकि वांग जी का स्कूल और विंग का किंडरगार्टन एक ही जगह था, एक ही स्कूल में था और लैन सिचैन, शू यांग भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो वो चारों भी एक साथ स्कूल भी जाया करते थे और उनके ग्रुप में विंग अब शामिल हो गया था। और जब भी कोई विंग को बुली करता था तो ये तीनों भड़क जाते थे और उसे पीट देते थे, चाहे जो हो। और वांग जी तो इन दोनों से 4 कदम आगे ही था। वो तो इन तीनों के साथ पीटता ही था, पर अगले दिन भी जाकर उस पर्सन को पीट के आता था जिसने विंग को रुलाया था या बुली किया था। इसके चक्कर में वांग जी को कई बार पनिशमेंट भी मिल चुकी है, पर धीरे धीरे वांग जी को पता चला ये फ्रेंडशिप सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप कुछ और है। वो विंग के लिए पोसेसिव है, वो विंग को एज अ ब्रदर नहीं पसंद करता है या एज अ फ्रेंड पसंद नहीं करता है, वो विंग को लाइक करने लगा है एज अ ओमेगा। हाँ, विंग उस समय बहुत छोटा था, 5 साल का था विंग जब वांग जी को पता चला था कि विंग को वांग जी पसंद करने लगा है। वांग जी ने अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता था जब भी विंग किसी और से फ्रेंडशिप करता था। छोटे छोटे बच्चों से वांग जी गुस्सा हो जाता था जब भी विंग अदर लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता था। जाहिर सी बात है, विंग एक 5 साल का बच्चा था उस वक्त, तो उसके क्लास में जितने लोग भी हैं वो उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा। माना कि वांग जी, लैन सिचैन, शू यांग उसके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, फिर भी वो अपने क्लास फ्रेंड से दोस्ती तो करेगा ही ना। इसी वजह से वो दोस्ती करता था और वांग जी को ये पसंद नहीं आता था, पर वांग जी विंग को मना भी नहीं कर सकता था। वो उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालना चाहता था, वो अपने साथ विंग को बांधना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप को विंग से दूर करने लगा, पर जितना वांग जी खुद को विंग से दूर रखने की कोशिश करता था, विंग वांग जी के पास और भी ज़्यादा आ जाता था क्योंकि विंग इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्लोज वांग जी के था, तो वो वांग जी को अपने से दूर कैसे जाने दे सकता था।
इसीलिए विंग वांग जी का पीछा कभी छोड़ता ही नहीं था। वो हर वक्त उसे ढूंढता रहता था। पर वांग जी तो विंग से भाग रहा था ना, उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। पर जब भी विंग वांग जी को नहीं पाता था अपने आसपास, तो वो रोने लगता था। लैन ज़िचेन और शुयांग ये देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वांग जी ऐसा कर क्यों रहा है। लैन ज़िचेन और शुयांग ने पूछा भी वांग जी से, पर वांग जी कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस बात को टाल देता था। अब वांग जी विंग को स्कूल नहीं ले जाता था। विंग के हाथ को पकड़कर अब शुयांग और लैन ज़िचेन विंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे स्कूल ले जाते थे। विंग को वांग जी की बहुत कमी करती थी, इसीलिए वो कभी कभी रोने भी लगता था कि वांग जी उसे स्कूल नहीं ले जा रहा है। विंग को वांग जी की आदत लग गई थी हमेशा उसके साथ रहने की, इसीलिए वांग जी विंग के इस आदत को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, या कह लो विंग से दूर भाग रहा था। इसीलिए वांग जी अब लैन ज़िचेन विंग और शुयांग के साथ स्कूल नहीं जाता था। वो पहले ही स्कूल चला जाता था। पर वो स्कूल चला तो जाता था, पर वो छुपकर विंग को देखता रहता था। जब लैन ज़िचेन और शुयांग उसे स्कूल लेकर आते थे और स्कूल से उसे लेके जाते थे, उसे अच्छा नहीं लगता था। वो विंग से दूर नहीं रह पा रहा था, पर वो क्या करता, वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, क्योंकि वो विंग से बहुत अलग है। वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और विंग को सबसे दोस्ती करना पसंद है। वो चाहता है उसके सब दोस्त बने, पर वांग जी ऐसा नहीं चाहता कि विंग के सभी दोस्त बने। वो चाहता है बस विंग बस उसका दोस्त बने, उसके साथ हमेशा रहे और वो किसी को ना देखे, किसी से बात ना करे। जिससे चाहता है वांग जी उसी से बस बात करे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। वांग जी जानता है अगर वांग जी विंग के साथ रहा तो विंग को वो हर्ट कर देगा। इसी वजह से वांग जी विंग से भाग रहा है। पर एक दिन विंग, लैन ज़िचेन और शुयांग विंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर उसके क्लास से बाहर आ गए थे और वो सब अपनी कार की तरफ जा रहे थे। उनकी कार आ गई थी और यहाँ वांग जी विंग को दूर से देख रहा था, लैन ज़िचेन और शुयांग के साथ हंसते हुए। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी ने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने हाथ में एक टेडी बेयर ले रखा है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट है। वो विंग के पास गया। उसने कहा, शियान शियान। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ा। उसने कहा, शिनशिन का। लैन ज़िचेन ने कहा, विंग ये कौन है, तुम इसे जानते हो? विंग ने कहा, हाँ कौन, मैं इसे जानता हूँ, ये शिनशिन का है, ये मेरे सीनियर है। शुयांग ने कहा, वाह विंग, तुमने तो अपने सीनियर्स को भी दोस्त बना रखा है। विंग ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है। शिनशिन ने कहा, नहीं शियान, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। विंग ने कहा, क्यों, मैं क्यों करूँ? शिनशिन ने कहा, शियान, तुम सबसे दोस्ती करते हो, तुम मुझसे भी दोस्ती कर लो। मैं गुड बॉय हूँ। यहाँ वांग जी जो विंग को दूर से देख रहा था, उसका पारा हाई हो गया था। इस छोटे से अल्फा ने, जिसकी उम्र 7 साल की है, ये अल्फा मेरे विंग को शियान शियान बोल रहा है किससे पूछकर। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसका पारा तब ज़्यादा हाई हो गया जब उसने देखा उस शिनशिन के बच्चे ने विंग को एक टेडी बेयर दिया और उस टेडी बेयर को विंग ने एक्सेप्ट कर लिया और विंग इस शिनशिन से हंस के बात कर रहा है। वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। यहाँ शिनशिन ने कहा, थैंक यू शिनशिन, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। विंग ने कहा, मेरे लिए चॉकलेट? थैंक यू शिनशिन का। शुयांग, क्या मैं चॉकलेट ले लूँ? मम्मा कहती है सबसे चॉकलेट्स नहीं लिया करते, क्या मैं ले लूँ? शिनशिन मेरा फ्रेंड बनना चाहता है। शुयांग ने कहा, ले लो, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने कहा, ये मेरा गर्लफ्रेंड बन गया। और ये कहकर विंग शुयांग के पैर से लिपट गया। उसने कहा, थैंक यू शुयांग का, मैं शिनशिन को भी अपना फ्रेंड बना लेता हूँ। ये कहकर शुयांग को विंग देखने लगा। शुयांग ने कहा, तो एक्सेप्ट करो उसके गिफ्ट को। यहाँ विंग ने शुयांग के ट्राउज़र को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसने कहा शिनशिन से, दो मुझे चॉकलेट दो। शिनशिन ने कहा, ये लो। विंग, तो अब हम फ्रेंड हैं ना? विंग ने कहा, हाँ, अब तुम भी मेरे फ्रेंड हो। विंग ने उस चॉकलेट को ले लिया शिनशिन के हाथ से और उसने कहा, थैंक यू शिनशिन, मैं कल आऊँगा ना तो मैं तुम्हारे लिए भी एक मेरी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊँगा। लैन ज़िचेन हंसते हुए इन क्यूट से बच्चों को देख रहे थे जो एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रहे थे। दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। शुयांग भी विंग को देख रहा था हंसते हुए। विंग बहुत दिन के बाद इतना खुश होकर किसी से बात कर रहा है। शिनशिन ने शर्माते हुए कहा, हाँ शिनशिन। जैसे ही शिनशिन ने यह कहा, वांग जी ने विंग के हाथ से रफली उस चॉकलेट को छीन लिया और शिनशिन के ऊपर फेंकते हुए कहा,
लेके जाओ इस चॉकलेट को अपने पास, और ये इस टेडी बेयर को भी लेके जाओ। विंग तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, निकलो यहाँ से। ये देखकर शिनशिन बहुत डर गया और वो रोने लगा। उसने कहा, शिनशिन से फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो बस इसीलिए विंग को चॉकलेट और टेडी बेयर दे रहा था। वांग जी ने कहा, एक और बार अगर तुमने विंग को शान बोला ना, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये देखकर वहाँ बच्चे इकट्ठा हो गए थे। विंग ने कहा वांग जी के ट्राउजर को खींचते हुए, वांग जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? शिनशिन गुड बॉय है, वो बस मुझसे दोस्ती कर रहा था और कुछ भी नहीं, उसने मुझे बुली नहीं किया, वो बहुत अच्छा है, वो बुली से मुझे बचाता भी है, गुड बॉय है शिनशिन। शिनशिन रो मत, मैं तुम्हारे चॉकलेट को ले लूँगा। वांग जी ने, जो विंग ने अपने हाथ बढ़ाए थे, उस हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें दूसरे से चॉकलेट लेने की क्या जरूरत है? क्या मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं देता? तुम्हें सबसे चॉकलेट लेना जरूरी है? विंग ने कहा, मैं सबसे चॉकलेट नहीं लेता का, मैं तो बस शिनशिन से दोस्ती कर रहा था, इसलिए बस मैंने चॉकलेट लिया। वांग जी ने कहा, नहीं करना है तुम्हें किसी से भी दोस्ती। विंग ने कहा, पर क्यों? विंग को दोस्त बनाना पसंद है। वांग जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ इसीलिए। वांग जी ने ये इतनी जोर से चिल्लाकर कहा था कि विंग डर गया था और वो वांग जी से पीछे जाने लगा। उसने कहा, लैंसन ने मुझे डांटा, का। वो लैंसन के पैर को पकड़कर रोने लगा था। लैंसन ने विंग को अपने गोद में उठा लिया और उसे चुप कराते हुए कहा, विंग कुछ नहीं हुआ है, वांग जी ने तुम्हें नहीं डांटा विंग, चुप हो जाओ। विंग ने कहा, नहीं का, उन्होंने डांटा, उन्होंने मुझे चिल्लाया, उसने चिनचिन को भी चिल्लाया, वो रो रहेगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें अभी भी उस शिनशिन की परवाह है? यहाँ शिनशिन जिसने अपने चॉकलेट्स और टेडीज को इकट्ठा कर लिया था, फिर वो लैंसन के पास आया जिसके गोद में विंग था। लैंसन ने ये देखा और वांग जी ने भी शिनशिन को गुस्से में देखा। शिनशिन ने कहा, शिनशिन तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? शिनशिन गुड बॉय है, प्रॉमिस, वो तुम्हें बुली नहीं होने देगा, प्रॉमिस। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो नहीं करेगा तुमसे दोस्ती, जाओ यहाँ से। ये सुनकर शिनशिन वापस से रोने लगा था और उसने अपने टेडीज और चॉकलेट को वहीं छोड़ दिया और वो दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया था। और वांग जी ने कहा, भाड़ में गए इसके गिफ्ट्स। ये कहकर वांग जी ने उस चॉकलेट और टेडीज पर एक लात मारा। विंग, अब से तुम किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करोगे, सुना तुमने? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आप बहुत बुरे हो, आपने शिनशिन को रुलाया और शिनशिन को भी रुलाया, शिनशिन गुड बॉय था। वांग जी ने कहा, विंग। लैंसन ने कहा, शट अप वांग जी, पागल हो गए हो? विंग को तुमने रुला दिया और तुम एक 7 साल के बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे थे। वांग जी क्या कर रहे हो, तुम्हें हो क्या है? वांग जी ने कहा, विंग उस अल्फा से दोस्ती कर रहा था। शिंग ने कहा, सो व्हाट वांग जी, विंग ने से दोस्ती कर ली तो क्या हो गया? वो बच्चे हैं, वो फ्रेंडशिप करेंगे ही, इस उम्र में तो सब बच्चे दोस्ती करते ही हैं। वांग जी ने कहा, विंग नहीं कर सकता। विंग ने कहा सिसकी लेते हुए, क्यों शिनशिन दोस्ती क्यों नहीं कर सकता? वांग जी ने कहा, विंग। जैसे ही वांग जी ने ये चिल्ला कर कहा, विंग ने शिनशिन को कसकर हक कर लिया और वो जोर जोर से रोने लगा। लैंसन ने कहा, विंग कुछ नहीं हुआ, रो मत बेबी, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा ग तुम्हें नहीं डांटेगा। विंग ने कहा, ग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे डांटा। लैंसन ने कहा, वांग जी अब विंग पर चिल्लाना मत, वो रो रहा है, देखो वो सिसकियां तक ले रहा है, अगर तुमने वांग जी विंग के ऊपर चिल्लाया ये ठीक नहीं होगा। वांग जी ने कहा, ग। लैंसन ने कहा, शट अप वांग जी, मुझे और भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, विंग मेरे पास आओ। वांग जी ने अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाया, पर विंग ने लैंसन को और भी कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, शिनशिन नहीं जाएगा ग के पास, शिनशिन नहीं जाएगा। शिंग ने कहा, वांग जी अभी रुक जाओ, विंग तुमसे डर गया है। फिर भी वांग जी ने नहीं सुना। वांग जी ने कहा, विंग मेरे पास आओ यहाँ। लैंसन ने कहा, शट अप वांग जी, क्या कर रहे हो? उस पर चिल्लाना बंद करो, देख नहीं रहो तुमसे कितना डर रहा है, दूर रहो उससे। लैंसन विंग को वांग जी से दूर लेके हट गया थोड़ा। शिंग ने कहा, वांग जी स्टॉप, वहीं रुको, वो डर रहा है, तुम समझो, वो बच्चा है। वांग जी लैंसन के चिल्लाने पर जैसे अपने होश में आ गया तो उसने विंग की तरफ देखा जिसने लैंसन को टाइट पकड़ा हुआ था, और फिर उसने अपने सिर को लैंसन के नेक से बाहर निकाला और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे लगा वांग जी फिर उसे डांटेगा, इसीलिए उसने फिर से लैंसन को हक कर लिया
वांग जी ने देखा विंग उससे डर रहा है। उसके वजह से उसके आँखों में आंसू आए। विंग की नोज़ रेड थी, पूरा फेस रेड हो गया था रोने की वजह से। वांग जी ये देखकर उसके दिल में बहुत हर्ट हुआ। विंग उसकी वजह से रोया। वांग जी ने विंग के ऊपर चिल्लाया। वांग जी ने विंग को हर्ट किया। ये देखकर वांग जी की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे और वो अपने उल्टे पैर ही विंग और शुयांग लैंसी चैन से दूर जाने लगा। शुयांग ने कहा, वांग जी रुको, वांग जी रुको, कहाँ जा रहे हो? वांग जी स्टॉप। पर वांग जी रुका नहीं, वो दौड़ते हुए वहाँ से चला गया और शुयांग वांग जी के पीछे दौड़ रहा था। और यहाँ लैंसी चैन भी विंग को लेकर उस तरफ दौड़े, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि उनके हाथों में विंग था। इसी वजह से वो नहीं गए। और यहाँ वांग जी का पीछा शुयांग कर रहा था, वो उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते वांग जी काफ़ी दूर आ गया था। शुयांग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, वांग जी क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? तुम विंग पर चिल्ला क्यों रहे थे? वांग जी ने कहा, मैं उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था शुयांग, मैं उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, गलती से हो गया। वो रो रहा था शुयांग, मैंने विंग को रुलाया। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं विंग के लायक नहीं। शुयांग ने पहली बार वांग जी की आंखों में आंसू देखे। वांग जी बहुत रो रहा था क्योंकि उसने विंग को रुलाया था ना, इसीलिए उसे दर्द हो रहा था अपने सीने में। शुयांग ने कहा, हे वांग जी, कोई बात नहीं, तुम विंग से माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम जानते हो ना विंग तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसके फेवरेट का हो, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है ना, तुम उससे माफ़ी मांग दोगे, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। वांग जी ने कहा, नहीं शुयांग, मैंने उसे बहुत हर्ट किया, मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे, वो मुझसे डर रहा है शुयांग, वो मुझसे डर रहा है, मेरी वजह से मैं जानता हूँ मैं विंग के लायक नहीं हूँ। मैं जब तक उसके पास रहूँगा मैं उसे इसी तरह हर्ट करते रहूँगा क्योंकि मैं नहीं देख सकता विंग किसी और से फ्रेंडशिप करे। शुयांग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, बिकॉज आई लव हिम। शुयांग ने कहा, व्हाट? वांग जी ने कहा, शुयांग ने कहा, वांग जी क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। ये कहते हुए वांग जी उल्टे पैर वापस जाने लगा। शुयांग ने कहा, वांग जी रुको। वांग जी ने शुयांग से अपने हाथ को छुड़ा लिया और वो दौड़ते हुए वहाँ से भाग गया और वो भागकर सीधे लैंड मैंशन गया था। उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था। वो बहुत रो रहा था, प्यार जो इतना करता था। वांग जी ने कहा, विंग आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग आई एम सॉरी, आई लव यू विंग। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, विंग, और मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू थे। वांग जी उस दिन बहुत रोया था। लैन कुरैन और लैनी को समझ में नहीं आ रहा था वांग जी अपने रूम का दरवाज़ा ओपन क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ शुयांग ने चैन को बता दिया था कि वांग जी विंग से प्यार करने लगा है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रहा है। जब लैंसी चैन को ये पता चला तो लैंसी चैन वांग जी से बात करना चाहते थे, पर वांग जी ने अपना दरवाज़ा ही नहीं खोला था। उसने खुद को उस रूम में लॉक कर रखा था। पर अगले दिन वांग जी ने दरवाज़ा खोला और वो लैन कुरैन के सामने खड़ा था उनके स्टडी रूम में। उसने कहा वो यूएस जाना चाहता है। लैन कुरैन ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, डैड, हमारे घर की ट्रेडिशन रही है ना कि सभी अल्फाज स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, पर वांग जी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी जाओ। वांग जी ने कहा, पर डैड मैं जाना चाहता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, वांग जी माना कि ये हमारे घर की ट्रेडिशन है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी जाएं। जिसे नहीं जाना होता वो नहीं जाता है। जैसे शुयांग की मॉम नहीं गई थी, तुम्हारी आंट नहीं गई थी, कोई फाउंडेशन नहीं है वांग जी। और वैसे भी 15 साल की उम्र में जाना होता, तुम तो अभी बस 12 ही साल के हो। वांग जी ने कहा, डैड मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने रूट्स को फॉलो करना चाहता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, तुम सीरियस हो वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी कोई और बात तो नहीं? वांग जी ने कहा, और क्या बात होगी डैड? तभी शुयांग ने धड़ाम से उस स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला और कहा, और क्या बात होगी वांग जी? वांग जी तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? बता क्यों नहीं देते अंकल को? वांग जी ने पीछे मुड़कर कहा, शुयांग। ये कहते हुए वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया जैसे वो शुयांग को मना कर रहा था। लैंसी चैन ने आते हुए कहा, डैड वांग जी विंग से प्यार करता है, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। ये सुनकर लैन कुरैन शॉक, वो अपने चेयर से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, बात तो पहले ही तय हो गई थी ना कि मुझे यहाँ से जाना होगा।
तो बस मैं उसी बात को फॉलो कर रहा हूँ डैड। लैन कुरैन वांग जी के पास आए और उन्होंने वांग जी के दोनों शोल्डर को पकड़ा और कहा, वांग जी, सिचेन क्या कह रहा है, बताओ मुझे, क्या वो सच कह रहा है? वांग जी ने कहा, डैड, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, होता तो मैं आपको बता देता। वांग जी ने ये लैन कुरैन के आंखों में आंखें डालकर कहा था जैसे वो सच कह रहा हो। पर लैन कुरैन समझ रहे थे वांग जी झूठ बोल रहा है। पहली बार वांग जी ने लैन कुरैन से झूठ बोला था। लैन कुरैन ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। शुयांग ने कहा, अंकल। वांग जी ने कहा, डैड, आज रात की फ्लाइट से मैं चला जाऊंगा। लैन कुरैन ने कहा, ये सुनने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगा। शुयांग ने कहा, वांग जी रुको। पर लैन कुरैन ने शुयांग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, शुयांग रुको, उसे जाने दो। शुयांग ने कहा, अंकल आपने ऐसे क्यों किया? वो झूठ बोल रहा है, वो विंग की वजह से यहाँ से जा रहा है, वो विंग से प्यार करता है इसीलिए वो उसने आपसे झूठ बोला। लैन कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ वो मुझसे झूठ बोल रहा है। सिचेन ने कहा, डैड, तब आपने उसे रोका क्यों नहीं? लैन कुरैन ने कहा, वांग जी अगर विंग से सच्चा प्यार करता होगा तो वो वापस आएगा। लैंस एक ही बार प्यार करते हैं, जो उसने किया। अब देखना ये है कि उसका प्यार सच्चा है या झूठा, या बस ये एक अट्रैक्शन था जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। लैन कुरैन ने सभी को मना कर दिया था वांग जी को रोकने के लिए, और किसी ने भी वांग जी को जाने से रोका नहीं। पर विंग, उसे नहीं पता था कि वांग जी यहाँ से जाने वाला है, और ना ही किसी ने उसे बताया। वांग जी चाइना छोड़कर चला गया। जब विंग को पता चला तो वो बहुत रोया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वांग जी गया क्यों। उसे कैसे समझ में आता? वो एक छोटा बच्चा था जो मात्र 6 साल का था, तो उसे क्या समझ में आता कि वांग जी किस वजह से गया है। सभी ने उसे कहा कि वांग जी स्टडी के लिए गया है, स्टडी करने के बाद वो वापस आ जाएगा। पर वांग जी तो कभी आया ही नहीं ना, और विंग इंतजार ही करता रह गया कि वांग जी वापस आएगा। एक दिन वांग जी वापस आ जाएगा, उसका स्टडी कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाएगा। विंग वांग जी की स्टडी कंप्लीट होने का इंतजार करने लगा। पर जब विंग को पता चला कि वांग जी की स्टडीज तो कंप्लीट हो गए हैं पर वो वापस नहीं आ रहा, तो विंग ने डैनी से क्वेश्चन किया, वांग जी वापस क्यों नहीं आ रहा है? आपने तो कहा था कि गर्ल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो वापस आ जाएंगे, तो वो आ क्यों नहीं रहे? उन्हें वापस बुलाइए, उन्हें बुलाओ वापस। पर लैनी ने कहा, उसे काम है, वांग जी खुद के बिजनेस को खड़ा करना चाहता है, इसी वजह से वांग जी नहीं आ सकता। अब विंग को धीरे धीरे शक होने लगा था कि सब उसे झूठ बोल रहे हैं। पहले तो सभी ने कहा कि वांग जी स्टडी के लिए गया है, और अब कह रहे हैं कि वांग जी अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहता है, इसी वजह से वो वापस नहीं आ रहा है। तब से विंग ने वांग जी को लेटर्स लिखने शुरू कर दिए थे, मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे, फोन कॉल्स करना शुरू कर दिए थे, कई सारे। हालांकि विंग पहले भी वांग जी से बात करना चाहता था, उसे कॉल करता था लैनी फ़ोन से, मैडम यू के कॉल से, पर विंग की आवाज़ सुनकर ही वांग जी उस फ़ोन को काट दिया करता था। विंग बड़ा हो गया था, इस वजह से विंग अब खुद के फ़ोन से कॉल किया करता था, वांग जी को ढेर सारे मैसेजेस किया करता था, और यहाँ तक कि लेटर्स भी भेजा करता था। पर वांग जी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करता था, जिसकी वजह से विंग को लगता था सब उसे झूठ बोल रहे हैं, वांग जी उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। और यहाँ वांग जी तो जैसे पागल हो गया था विंग के याद में। वो सबको छोड़कर बस विंग के पास वापस जाना चाहता था, पर उसे लगता था अगर वो वापस गया तो विंग को वो हर्ट कर देगा पहले की तरह, इसी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहता था। 3 साल बाद शुयांग भी यूएस आया पढ़ाई के लिए, जैसा कि लैन फैमिली का ट्रेडिशन रहा था। इसी वजह से शुयांग भी यूएस गया था पढ़ाई करने के लिए। लैन सिचेन यूएस नहीं जाना चाहते थे, वो यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते थे। इसी वजह से लैन कुरैन ने कोई फोर्स नहीं किया, जैसा कि लैन कुरैन ने पहले ही से कहा था, जो चाहता है वो जा सकता है, कोई फोर्स नहीं है कि सबको जाना ही होगा। इसीलिए सिचेन ने मना कर दिया, तो लैन कुरैन ने उन्हें फोर्स नहीं किया। वांग जी यूएस में बिजनेस स्टडी कर रहा था। जब शुयांग वहाँ आया तो शुयांग भी वांग जी के ही क्लास में बिजनेस स्टडी करने लगा था। शुयांग देख सकता था वांग जी को बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे, बहुत सारे ओमेगास बीटास जो है वांग जी को प्रपोज करती थी, पर वांग जी उन्हें मना कर देता था बहुत रूडली। कई ओमेगास तो रोते हुए वहाँ से भाग जाती थी वांग जी को एक कोल्ड हार्ट इंसान बोलकर, जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, वो एक पत्थर दिल है। पर वांग जी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। शुयांग जानता था वांग जी अभी भी विंग से प्यार करता है। उसने वांग जी से कहा भी, जब वांग जी ने एक ओमेगा को पूरे कॉलेज के सामने उसके प्रपोजल को इनकार कर दिया था और वो ओमेगा रोते हुए वहाँ से चली गई थी। वांग जी, तुमने उस ओमेगा के प्रपोजल को क्यों मना किया? वांग जी ने कहा, शुयांग, मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। शुयांग ने कहा, वांग जी रुको। ये कहकर वांग जी ने शुयांग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। शुयांग ने कहा, क्यों नहीं चाहते? हाँ,
वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत ओमेगा थी, सबसे पॉपुलर ओमेगा थी, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। पर तुमने तो उसे इनकार कर दिया, क्यों वांग जी? वांग जी ने कहा वो मुझे पसंद नहीं। शुयांग ने कहा क्यों क्यों नहीं पसंद? वांग जी ने कहा नन ऑफ योर बिजनेस शुयांग। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। शुयांग ने कहा लान वांग जी रुको, ये क्यों नहीं कहते कि तुम वी वुशियान को आज तक भूल नहीं पाए हो, तुम विंग को नहीं भूल पाए हो। वांग जी रुक गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सच है वो इस नाम को भूला ही कब था जो उसे याद नहीं रहेगा। वांग जी ने अपनी आंखें खोली। वांग जी ने पीछे पलटते हुए कहा कौन वी वुशियान शुयांग? शुयांग ने कहा अच्छा तो तुम आप विंग को नहीं पहचानते? वही विंग जिसे तुम बचपन से प्यार करते हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा मैं उसे प्यार नहीं करता था, वो बस एक अट्रैक्शन था जो खत्म हो गया, वैसे भी वो बच्चा था। शुयांग ने कहा ओह तो ये बस एक अट्रैक्शन था जो खत्म हो गया। तो ठीक है वांग जी, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम किसी और ओमेगा को चांस दो, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, एक बार डेट करो। वांग जी ने कहा मुझे ओमेगास पसंद नहीं। शुयांग ने कहा तो बीटास को चांस दो, चांस देने में हर्जी क्या है, डेट करने में हर्जी क्या है? लान वांग जी नहीं पसंद करते तो प्रूफ करो लान वांग जी कि तुम विंग को पसंद नहीं करते, चांस दो उन ओमेगास को जो तुम पर मरती हैं। वांग जी ने कहा मैं इन फालतू कामों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। शुयांग ने कहा ये क्यों नहीं कहते वांग जी, आज भी तुम विंग पे मरते हो, उसकी बस एक आवाज़ सुनने के लिए तुम तरस जाते हो, पर तुम उससे दूर भाग रहे हो। क्यों वांग जी क्यों? वांग जी तुमसे दूर क्यों भाग रहे हो? वांग जी विंग को प्रपोज कर दो, ऐसा ना हो कल को कि विंग को कोई और ले जाए और तुम बस देखते ही रह जाओ। वांग जी बस तुम देखते ही रह जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वांग जी तुम विंग को एक बार प्रपोज तो करो, मुझे पता है वो तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारे बारे में अक्सर पूछा करता है और तुम्हें कॉल पे कॉल किया करता है, पर तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो वांग जी कि तुम उसके कॉल को, उसके मैसेजेस को, उसकी कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहे हो। क्यों वांग जी? तभी शुयांग के फ़ोन पर एक कॉल आया। शुयांग ने देखा वो विंग का कॉल था। शुयांग ने कहा देखा उसने तुम्हारे लिए कॉल किया है। वांग जी ने कहा शुयांग मैं उसे याद भी नहीं हूँगा। शुयांग ने कहा तो देख लो। शुयांग ने उस फ़ोन को उठा लिया और उसे स्पीकर पे कर दिया। शुयांग ने कहा हे बेब्स। ये सुनकर ही वांग जी का जैसे खून जर गया था। शुयांग ने विंग को बेब्स कहा, ये कब से ऐसा कहता है? विंग ने कहा हेलो गा आई मिस यू, आप कब आ रहे हो? शुयांग ने कहा नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊँगा। विंग ने कहा मैं इंतज़ार करूँगा। वैसे आप कहाँ हो? शुयांग ने कहा मैं कॉलेज में हूँ। विंग ने कहा आप कॉलेज में होगा क्या? वांग जी का भी है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, वांग जी की आंखों में जैसे एक पल को आंसू आ गए थे। वांग जी तरस गया था विंग की आवाज़ सुनने को, पर वो कभी विंग की आवाज़ सुनता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता है अगर उसने विंग की आवाज़ सुनी वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, वो चाइना वापस चला जाएगा। वांग जी वहाँ से जाने लगा, पर शुयांग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने गुस्से में शुयांग को देखा और कहा मेरा हाथ छोड़ो शुयांग। शुयांग ने कहा नहीं। विंग ने कहा हेलो हेलो गा। शुयांग ने कहा हाँ विंग। गा मैंने पूछा क्या वांग जी का भी है? शुयांग ने कहा हाँ वो है। विंग ने कहा तो क्या वो मुझसे बात करेंगे? वो मुझसे बात ही नहीं करते, क्या आप उनसे कहोगे वो मुझसे बात करें? शुयांग ने कहा लो खुद ही कर लो। वांग जी ने कहा शुयांग, पर शुयांग ने उस फ़ोन को वांग जी की तरफ कर दिया और वांग जी ने गुस्से में उस फ़ोन को शुयांग के हाथ से लिया और उस फ़ोन को काट दिया और उस फ़ोन को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा व्हाट द हेल शुयांग, मैंने मना किया था ना तुमसे। शुयांग ने कहा मैंने क्या किया? वांग जी ने कहा तुम जानते हो तुमने क्या किया है, तुमने जानबूझकर। हाँ मैंने जानबूझकर विंग की कॉल को उठाया। तो क्या हो गया? तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा विंग की आवाज़ सुनकर? विंग की आवाज़ सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्यों तुम विंग को नहीं बता देते कि तुम विंग से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। शुयांग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा हाँ मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। शुयांग ने अपने सिर को पकड़कर कहा वांग जी पागल हो गए हो, तुम उस बचपन की बात को पकड़कर अभी तक चल रहे हो। वांग जी विंग को प्रपोज कर दो, वरना ऐसा कहीं ना हो विंग किसी और को पसंद करने लगे और वो। शुयांग ने इतना ही कहा था कि वांग जी ने शुयांग के गलों पकड़ लिया और कहा विंग किसी और को पसंद नहीं कर सकता। शुयांग ने वांग जी की आंखों में आंखें डाल कर कहा क्यों नहीं कर सकता? उसे अपनी ज़िंदगी में एक अल्फा को लाना ही है ना, तो वो किसी को भी ला सकता है, तुम नहीं तो कोई और सही। वांग जी के माइंड में ये बात जैसे घूम सी गई थी।
वो नहीं तो कोई और सही। सही बात है, शुयांग सही कह रहा है। अगर वांग जी ने जल्दी नहीं की और वो ऐसे ही विंग को अवॉइड करता रहा, विंग को किसी और से प्यार हो जाएगा। और वांग जी कितना भी नकारे, खुद से कितना भी लड़े, वो जानता है खुद भी कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो उसे भूल नहीं पाएगा। जैसे जैसे वांग जी विंग को भूलने की कोशिश कर रहा है, वांग जी का प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है विंग के लिए। वांग जी ने तय कर लिया था कि मैं विंग को प्रपोज करूँगा। शुयांग ने कहा, शाबाश मेरे भाई, पर तुम कब करोगे? वांग जी ने कहा, मैं ऐसे विंग को प्रपोज नहीं करना चाहता, मैं विंग के लायक बनना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं डैड के बिजनेस के दम पर सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, मैं खुद का बिजनेस चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, और उसके बाद वांग जी तुम्हें विंग का प्रपोज करना पड़ेगा, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। वांग जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, पर विंग के लिए ये मैं करना चाहता हूँ, मैं विंग के लिए सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं उसके काबिल होने के बाद उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। और वांग जी ने जैसा कहा था उसने किया भी। उसने और शुयांग ने एक कंपनी खोली, और वो धीरे धीरे कंपनी पहले तो बहुत स्लो चली थी, पर अचानक से वो कंपनी बहुत जल्दी बूस्ट कर गई थी। वांग जी के दिमाग और शुयांग की मेहनत की वजह से उन दोनों ने उस कंपनी पर बहुत मेहनत की थी, और वो कंपनी जो छोटी सी थी अब बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन हो चुकी थी यूएस की, जिसमें हर बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहता था, उनसे बिजनेस करना चाहता था। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लान वांग जी एक बहुत बड़ा नाम था जो किसी से भी आसानी से कन्विंस नहीं होता था, और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता था। इतना आसान नहीं था लान वांग जी के साथ बिजनेस करना। लोग सपना देखते रह जाते थे वांग जी के साथ बिजनेस करने के लिए, पर यहाँ लान वांग जी खुद से ही परेशान था। उसे एक सेक्रेटरी चाहिए थी, एक ऐसी सेक्रेटरी जो उस पर ध्यान ना दे, अपने काम पर ध्यान दे। पर सारी सेक्रेटरीज थी कि वांग जी को देखकर ही फ्लैट हो जाया करते थे, और उसे पटाने की वो जुनून कोशिश किया करते थे, और जो वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और वो बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर उन ओमेगास को अपने ऑफिस से धक्के मार कर बाहर निकाल देता था। वांग जी को सेक्रेटरी चाहिए थी, पर जैसा वो सेक्रेटरी चाहता था इस दुनिया में तो जैसे नामुमकिन सी बात थी, उसे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वांग जी बहुत परेशान रहता था। आए दिन वांग जी अपने सेक्रेटरीज को बदलता रहता था। वांग जी का तो पारा चढ़ गया था। वांग जी ने फैसला किया कि मैं अपने लिए सेक्रेटरी खुद ढूंढूंगा। इसीलिए वांग जी ने शुयांग से कहा कि वो एक एडवर्टाइजमेंट दे, जिसमें उसमें साफ साफ मैंशन की जाए कि उसे बस एक अच्छी सेक्रेटरी चाहिए जो बस अपने काम पे ध्यान दे, और उसके क्वालिफिकेशंस हाई होने चाहिए, और अगर वांग जी को सेक्रेटरी नहीं पसंद आए तो उसी दिन उसे निकाल दिया जाएगा। वांग जी की ये फरमाइश ऐसी थी कि तुम्हें जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वांग जी को देखते ही सभी ओमेगास फ्लैट हो जाती थी, क्योंकि वांग जी इतना हैंडसम जो था। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया था जब वांग जी इंटरव्यू लेने वाला था। उस इंटरव्यू में लान वांग जी और शुयांग और ऑफिस के कुछ और लोग भी थे जो इंटरव्यू लेने वाले थे। वांग जी अपने चेयर पर सर पकड़कर बैठा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक सेक्रेटरी के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। मिस निया जो शुयांग की सेक्रेटरी थी, वो उस ऑफिस के डोर को खोलकर अंदर आई। उन्होंने कहा, सर इंटरव्यू के लिए लोग आ गए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? शुयांग ने कहा, मिस निया ने एक ओमेगा को अंदर भेजा। वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मिस निया ने कहा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ऐसे करते करते वांग जी ने सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया। वांग जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ। शुयांग ने कहा, वांग जी एक और है, रुक जाओ, उसका भी इंटरव्यू ले ही लो। वांग जी ने कहा, शुयांग मैं परेशान हो गया हूँ, इंटरव्यू लेते लेते मेरा सिर दर्द करने लगा है इन ओमेगास की बातें सुनकर। शुयांग ने कहा, वांग जी एक और है, रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। मिस निया ने कहा, सर क्या मैं उसे भी भेजूं कि मैं उसे वापस घर भेज दूं? शुयांग ने कहा, भेजो अंदर। मिस निया ने कहा, यस सर। वांग जी अपने चेयर पे वापस बैठ गया। ये कहने के बाद मिस निया बाहर चली गई, और उन्होंने कहा, मिस्टर शोंग आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर वो पर्सन उठा और उसने रूम के डोर को नॉक करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर सभी की नजरें उस डोर की तरफ चली गईं। शुयांग ने कहा, कम इन। वो पर्सन अंदर आया और उसने अंदर आते ही उन सभी को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, मेरा नाम है शोंग जियांग। ये सुनकर सभी की नज़रें उस तरफ चली गई, और जब शुयांग ने अपनी नज़रें उठाकर इस ओमेगा को देखा तो उसके जैसे तो होश उड़ गए। वो फ्लैट हो गया इस ओमेगा को देखते ही, क्योंकि ये ओमेगा सच में
बहुत ब्यूटीफुल था। शुयांग का दिल आ गया था इस ओमेगा के ऊपर। उसे देखते ही शुयांग ने उस ओमेगा को देखते ही कहा, ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। सभी की नजरें शुयांग की तरफ। वांग जी ने कहा, उस ओमेगा ने भी शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने कहा, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या क्या बोला तुमने? जियांग ने बोला, सर मेरा नाम शोंग जियांग है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्टे के एक और पार्ट के साथ। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।